हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर लाइए, जैसा 7 मार्च को हमारा पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर है और आप लोगों को 7 मार्च को जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना, ऐसे ही आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा, क्योंकि एक वायरल पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में 70 में 65 नंबर लाना है ना, तो ये पूरा पेपर तैयार कर लो। मैं गारंटी लेता हूं 100% कि आप लोग 70 में 65 मार्क्स लाओगे। ये जो पेपर है इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 7 मार्च के पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2024 बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कोड है 825 DD, लेकिन ये सभी जिला के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इसे देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा, आपके पास रहेगा समय 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, तो 7 मार्च को आप भी पेपर देने वाले हो, तो आप लोगों के लिए आ गई है खुशखबरी कि 7 मार्च को आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है सेम ऐसा ही आएगा। अगर आपको 100 में 95% स्कोर करना है तो ये पूरा पेपर तैयार कर लेना। ठीक है, मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ओके, तो देखो 7 मार्च को आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का और आप लोगों के पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्या करना है, 3 घंटे आपको इस प्रश्न पत्र को सबसे अच्छे से लिखना है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है उसको लिखना है और ये 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। कुल प्रश्न आपके 9 है, 9 प्रश्न आप करोगे, 70 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 9 प्रश्न का आपको 70 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप पेपर देने से पहले ये वीडियो देख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सबसे लकी स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप पेपर के दिन भी ये वीडियो आपको मिल जाए, तो आधी रात को भी ये वीडियो मिल जाए तो देख लेना, क्योंकि आपको 95% स्कोर करना है सोशल साइंस में, तो ये पूरा पेपर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्या आएगा, कैसे लिखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, कैसे तैयार करना है। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा पेपर का सॉल्यूशन है। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, सामाजिक विज्ञान में टॉपर आपको बना देगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। तो टॉपर बनना है सोशल साइंस में, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। कुछ सामान्य निर्देश भी हैं, जैसे पहला है प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, दूसरा है यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है, छोटा आ और बा 2 खंड है, आ और बा। ठीक है, तीसरा है खंड आ में 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको OMR शीट उत्तर पत्रक पर देने हैं। मतलब जो हमारा 20 नंबर है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देने हैं, ध्यान रखना। एंड खंड बा जो है 50 अंक का है और इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तथा मानचित्र संबंधित प्रश्न है। एंड प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे गए हैं, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग खंड आ से शुरुआत करेंगे। खंड आ जो है वो 20 नंबर का है, 20 में 20 हमें लाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 20 में 20 नंबर हमें लाना है, तो आप लोग देखते रहो ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, जो जर्मनी था उसका राष्ट्र रूपक कौन था? 1 नंबर जरूरत थी, क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में 1 मिनट में क्लियर करो। मारियोन या जर्मन तिरंगा या जर्मेनिया या जर्मेन? तो जर्मनी राष्ट्र, जर्मनी का जो नारी रूपक था वो कौन था? जर्मेनिया। कौन था? जर्मेनिया। याद रखना, जो जर्मनी का नारी रूपक था वो जर्मेनिया थी। पहला क्वेश्चन क्लियर, 1 नंबर क्लियर हो गया। दूसरा, मार्टिन लूथर थे, 1 नंबर ये भी क्लियर कर लो। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक या शासक या धर्म सुधारक या वैज्ञानिक? तो वही साहब मार्टिन लूथर जो थे वो कौन था? एक धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। ये भी 1 नंबर क्लियर, मतलब 2 नंबर क्लियर हो गया ना बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, वो वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां? न्यूयॉर्क में। सी वाला ऑप्शन सही है। और ये हमारा 1 नंबर और क्लियर हो गया, 3 नंबर आपके क्लियर हो गए। चौथा क्वेश्चन, चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ? जो हमारी चौड़ी चौड़ा कांड है वो किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 या 1921 या 1922 या 1925? तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चौड़ी चौड़ा कांड जो है वो 1922 में घटित हुआ था। कब? 1922 में। सी वाला ऑप्शन सही है।
1922 में। अगला क्वेश्चन, देश की अखंडता तथा एकता के लिए आवश्यक है, देश की अखंडता हमें बनाई रखनी है, देश की एकता बनाई रखनी है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको देश की अखंडता तथा एकता जो है उसको बनाई रखनी है तो हमें सत्ता की साझेदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो गए, 5 में 5 नंबर आपका हो गया फिक्स। सामाजिक विज्ञान का टेंशन हटा दो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा सूची समवर्ती सूची में शामिल है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा है, या कृषि है, या पुलिस है, या रक्षा है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये हमारा जो शिक्षा है ना, ये समवर्ती सूची में शामिल है। क्या है? शिक्षा। शिक्षा जो है एजुकेशन, वो इंपॉर्टेंट है। अगला, पवन। पवन जो है संसाधन एक प्रकार है। पवन किस प्रकार का संसाधन है? मानवीय संसाधन, या नवीकरणीय, अनवीकरणीय, या जैव संसाधन? तो हमारा जो पवन है, पवन एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक एक नंबर आप बिल्कुल क्लियर करते चलो, एक भी नंबर में छोड़ना नहीं है। 8वां क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पादन किसमें किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या सूचना प्रौद्योगिकी में? तो वो जो हमारा वो प्राथमिक क्षेत्र में, किसमें? थोड़ा कलर चेंज कर ले वरना दिखेगा नहीं। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो हम लोग प्रयोग करते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया, मतलब जो हमारा प्रा से प्राकृतिक, प्रा से प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? ऑप्शन ए है 2 देशों के मध्य, या 2 प्रदेशों के मध्य, या 2 नगरों के मध्य, या 2 गांवों के मध्य। सभी को पता है विदेशी व्यापार जो होता है वो हमारा 2 देशों के मध्य होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। 2 देशों के मध्य होता है विदेशी व्यापार। जब भाई देश प्रदेश का मतलब थोड़ी होता है विदेशी व्यापार, गांव का मतलब थोड़ी होता है, ठीक है, नगर का मतलब थोड़ी होता है। जब एक देश, मान लो हमारा ये देश है और दूसरे देश से हमारा व्यापार आए जाए तो वो होता है विदेशी व्यापार, फॉरेन। ठीक है, देखो अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनाजाइट रेत है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, या कोयला? तो मोनाजाइट जो है रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है मोनाजाइट में? तो पाया जाता है थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम। ठीक है, थोरियम, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, झरिया। जो झरिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए? झरिया। तो झरिया जो है वो हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है हमारे स्टूडेंट? तो वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए जो है झरिया वो प्रसिद्ध है। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। जो सूचना पाने का अधिनियम है, अधिकार है, वो कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007 में? तो अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये अक्टूबर में पारित हुआ था, अक्टूबर 2005 में। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? कौन सा है इन चारों में से जो भारत का संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, या दिल्ली? तो भाई जो हमारा संघीय राज्य नहीं है वो दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है, क्योंकि ये एक सिटी है, ये एक शहर है, ना कि एक राज्य है। ये जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, पंजाब भी, महाराष्ट्र भी, लेकिन दिल्ली जो है वो एक संघीय राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अनुपात है। जो भारत की विधायिकाएं हैं उसमें जो महिला होती है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या होता है? बहुत ही कम, बहुत अधिक, एक समान, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत कम, अकॉर्डिंग टू योर बुक। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में हमारा कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तमिल, सिंघली, ईसाई, मुस्लिम? श्रीलंका में तो सिंघली जो है एक बहुसंख्यक वर्ग है। कौन सा? सिंघली। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, या चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो अगर आपको चाय की खेती करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो लेटराइट मृदा। कौन सी? जो लेटराइट मृदा है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगला
निम्नलिखित में से कौन सा रोपण की फसल है? गेहूं, चना, गन्ना या मूंगफली? तो इन चारों में से हमारी कौन सी एक रोपण की फसल है? रोपण। तो रोपण की जो हमारी फसल है वो है गन्ना। गन्ना जो है एक रोपण की फसल है, ठीक है, याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? आपको ये बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 1960, 1970, 1980, 1950। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना तो वो 1970 में हुआ था। कब? 1970 में, ठीक है, याद रखना। अगला, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है। 1950 में, 1960 में, 1953 में, 1998 में। तो भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। बी वाला ऑप्शन सही है। 1953 में हमारा भारत में राष्ट्रीय परिवहन राष्ट्रीयकरण हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में, ओटावा में। तो भैया जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वो जिनेवा में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, और आपका 20 में 20 नंबर क्लियर हो गया भाई ऑब्जेक्टिव का। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं होगा। अब आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है, जितने क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया है वो पढ़ लो, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़े थोड़े आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी आंसर थोड़ा थोड़ा बताते चलूं। खंडवा जो है वो 50 नंबर का है, और 50 में आपको 50 लाना है, क्योंकि हमें 20 नंबर तो भाई ऑब्जेक्टिव के मिल ही चुके हैं। अब हमें लाना है 50 में 50। टास्क आपके पास है, अब आपको जीतना है तो आपको मेहनत करना है। देखो, पहला, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर आपको देकर जाएगा। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आपको अथवा भी लगा है ना, नहीं आता दूसरा देखो। रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का कदम क्यों, किस प्रकार किया गया? तो रॉलेट एक्ट के बारे में आप जानते हो, कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? रॉलेट एक्ट कैसा कानून था? भारतीय लोगों के लिए था, जिन पर बिना मुकदमे चलाए बिना 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ऐसे आप 4 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा और अच्छे से पूरा लिख देना, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप दोनों में से कोई एक करोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास गाइड होगा, बुक होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, उठाओ और इन सबको पढ़ो। अगला, दूसरा क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? 4 नंबर का है कि भारत में जो राजनीतिक क्षमता है उसके जो विकेंद्रीकरण के पीछे हमारा क्या मूल थी, क्या सोच थी, ठीक है। नहीं आता दूसरा देखो, अथवा लगा है, आपके पास ऑप्शन है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता जो है, सत्ता के बंटवारे के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। एक विशेषता आपका 2 नंबर का, 2 4 नंबर का। तो आपको ये बताना है भारत के केंद्र और राज्य जो है इनके बीच जो है सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है। मतलब कोई 2 आपको विशेषता लिखना है कि जो सत्ता का बंटवारा हुआ था, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, भूदान ग्रामदान या भूदान जिसे हम लोग ग्रामदान कहते हैं आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से देखने को मिलेगा। 4 नंबर का है। और अथवा आपको नहीं आता, ये करो, भारत में कृषि के क्षेत्र की समस्याएं लिखिए। जो भारत में कृषि क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, कृषि में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला, चौथा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनकी 3 प्रमुख प्रकार मैंने बता रखा है ना, थोड़ा थोड़ा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तीनों को पढ़ा भी रखा है। अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो? विश्व व्यापार संगठन सभी को पता है। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो? तो 4 क्वेश्चन हमें करना है 4 into 4, यानी कि हमें 16 नंबर देकर जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 क्वेश्चन आप करोगे आपको 16 नंबर मिल जाएगा। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आप 2 से, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 8 क्वेश्चन में से 4 यानी कि 50%, और आपको नंबर मिलेगा 16। बहुत आसान है, लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अभी हमारे और भी क्वेश्चन हैं आगे। अब हमारे स्टार्ट होते हैं 6-6 नंबर के क्वेश्चन। कितने? 6-6 नंबर के। 5वां, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? मतलब जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका कारण बताओ कि भाई भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। 6 नंबर आपको मिल जाएगा एक छोटे से क्वेश्चन पर। बहुत ही ज्यादा आसान है, लिख सकते हो अपने मन से ही, ठीक है। अथवा नहीं आता इसको करो, महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंडी है उसके जो कारण थे उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए, ये आपको मिल जाएगा।
6 नंबर, दोनों में से कोई एक करोगे 6 नंबर मिल जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। जो भारत में संघीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। 6 नंबर। 8वां, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। ये भी 6 नंबर का है। मतलब दोनों में से कोई एक करना है कि भारत में किस प्रकार अभी भी जातिगत जो असमानताएं हैं, मतलब जाति को देखकर असमानताएं हैं, वो अभी भी व्याप्त है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7वां है, ये सारे 6 नंबर के हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के, 6 6 12। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय या सुझाव, ये 6 नंबर का है। 8वां आप इसको कर सकते हो, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का वर्णन करो। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उसके आपको 4 स्रोत का वर्णन करना है। तो 6 नंबर का है, दोनों में से कोई एक करो, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। जो भारत में वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के प्रभाव हैं, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। नहीं आता इसको करो। उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाए गए आंदोलन, ये उपाय का वर्णन करो। तो ये हमें 6 नंबर देखा जाएगा। अगर आपका ये जो है 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 8 क्वेश्चन में से 4 करने हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर का, और आपको मिलेगा 24 अंक, यानी कि 24 नंबर पासिंग मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो। यानी कि अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हो, पासिंग मार्क्स आपको मिल गया। लेकिन हमें पास थोड़ी होना है, हमें तो रिकॉर्ड बनाना है 100 में 95। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो, क्वेश्चन बैंक वगैरह उठाकर बुक वगैरह थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लेते हो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो हम लोग मानचित्र संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। मानचित्र के प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं 40 क्वेश्चन, और उसी में से ही आए हैं। देखो इसमें आपको मिलेगा आधा नंबर आपको लिखने पर, मतलब सही लिखने पर, और आधा नंबर आपको मिलेगा मानचित्र में सही भरने पर। यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, आधा नंबर आपको सही लिखने पर मिलेगा, ठीक है, और आधा ही नंबर आपको मिलेगा सही भरने पर मानचित्र में। जैसे पहला, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सभी स्टूडेंट को पता है, अपने खुद से करो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता रखा है क्वेश्चंस को। वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, ये भी 1 नंबर का है। वह स्थान जहां दांडी मार्च शुरुआत हुआ या दांडी यात्रा शुरुआत हुई। वह स्थान जहां प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये 1929 से 1927 है, दोनों में अंतर है, दोनों जगह अलग अलग हैं, ये याद रखना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एक ही जगह है। ये आपको मिल जाएगा 5 में 5 नंबर अगर आप कर दोगे। ठीक है, दूसरा भी 5 ही नंबर का है। दिए गए भारत के रेखा चित्र में आप भरना है। देखो पहला, टिहरी बांध परियोजना चिन्हद्वारा नाम से 1 नंबर, टिहरी बांध परियोजना जहां भी है। भारत में चावल के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको चिन्हद्वारा नाम से 1 नंबर। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र चिन्हद्वारा नाम से 1 नंबर। भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य चिन्हद्वारा नाम से 1 नंबर। मुंबई बंदरगाह चिन्ह 1 नंबर, यानी कि 5 नंबर का ये है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर आपको देकर जाएगा भाई मानचित्र का प्रश्न। तो 10 में 10 अगर आप ये कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट सबसे बेहतरीन बन जाएगा। बस सामाजिक विज्ञान में इतनी सारी चीजें पढ़नी है, और अगर आपने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया ना मेरे दोस्त, तो मैं गारंटी लेता हूं आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, क्योंकि मैंने देखा है सोशल साइंस का ऐसे ही पेपर आएगा। तो देखो ये है सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। 7 मार्च को जैसा आपका पेपर आने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट का समय है, सब 2 घंटे में खत्म कर दोगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। तो 95 स्कोर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और बहुत सारे पेपर लाएंगे अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।